रखा, इसकी वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पर रख दिया 7 का क्यूब 343 था, यहाँ पे ये एज इट इज रह गया, ये 21 हो गया, ये 21 उधर जाके शिफ्ट हो गया। हमारे सामने जो हमें चाहिए था, जो हमें इस लेवल का कई कंडीशन चाहिए, वो आपके सामने यहाँ पे आ गया है। इससे भी आसान कुछ हो सकता है? आपके पूरे 3 नंबर पक्के, समझ रहे हो बात को? क्या हमें अमाउंट गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है, हमें x माइनस वाई का होल क्यूब। पहली बात, आधे बच्चे डर जाते भाई x क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा? मेरे भाई कुछ नहीं, आसान सा है। क्या होगा x माइनस का? आपको एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चंस बहुत कम मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं। और बच्चे एनसीईआरटी करके जाते कंप्लीटली, बट वो तो क्वेश्चन होता नहीं है। आई नो दैट एनसीईआरटी रामबाण है, बट आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, जैसे आप सामने यहाँ पे देख रहे हो। बस शिद्दत से देखते जाओ। अगर क्लास 9th में आपकी मिड टर्म में बेकार पेपर गया, आपको टर्म 2010% पास हो गए मेरे भाई। क्वेश्चन देखते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो और 2024 का जो फाइनल टर्म देने वाले हो, उसके लिए मेरे भाई आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अब आपके सामने लेके आया, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों को मैंने कमेंट्स देखे, अब बहुत ऐसे बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किए हुए हैं, कि बहुत व्हाट्सअप ने भी किए हुए हैं, जो कि स्टाफ के लोगों ने मुझे दिखाया। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मैं दंग रह गया सच में देख के, कि मेरे भाई इतने बच्चे मैथ्स के मिड टर्म में फेल है कि आप कुछ सोचो नहीं क्या है। अब मुझे पता आपका रीजन क्या है फेल होने का, इसीलिए मैं आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि आप टर्म 2 में किसी भी कंडीशन में आपके बैक खाए, कंपार्टमेंट आए, फेल हो। बस आपको आंख बंद करके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते जाना है, जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि लास्ट ईयर में हमेशा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेरे शेर से न्यू, बस शिद्दत से कंप्लीटली इस वीडियो को देख लेना, और खास करके एक नोट बनाते जाओ और व्हाइट पेपर का पेन पेज पे लिखते जाओ कि ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस है और इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। मेरे भाई अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करोगे, बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, ये टू बी ऑनेस्टी बता रहा हूं। और इस तरह के क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई करवा सकता है या करवाया होगा, समझ लो। अब देखो सबसे पहला आंसर, कहने का मतलब क्यों है मेरे भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर 2 से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हर साल एग्जाम में आते हैं। क्या बोला मैंने? हर साल एग्जाम में आते हैं, सिर्फ 10% बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से अलग होता है। आपने इस बार भी देखा मिड टर्म, जो अपनी वीडियोस देख के हुए वो तो कंप्लीटली फोड़ फाड़ का है, पेपर में डंका तो बजेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? डंका वही बच्चा बजा पाएगा जो कि जीवन में लंका नहीं लगाना पाएगा। क्यों लंका नहीं लगा पाएगा? क्योंकि उसे करना आता होगा, इसलिए उसकी लंका नहीं लगेगी। समझ रहे बात को? तो एक एक पॉइंट को शिद्दत से समझो। जो ये 10% बच्चे कर पाते हैं ना, सिर्फ ये 10% बच्चे कर पाते जो क्वेश्चन आ जाए, और जब भी पेपर में हमेशा बच्चे छोड़ के आते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो ये सीबीएसई 2021 में आपके पेपर में पूछा गया है, 2022 के केवी के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन का कितना बड़ा वेटेज है। अब देखो कैसे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत कम एनसीईआरटी में मिलेगा। अब कंप्लीटली चीजों को समझना, आपको एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चंस बहुत कम मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं। और बच्चे एनसीईआरटी करके जाते कंप्लीटली, बट वो तो क्वेश्चन होता नहीं है। आई नो दैट एनसीईआरटी रामबाण है, बट आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, जैसे आप सामने यहाँ पे देख रहे हो। बस शिद्दत से देखते जाओ। अगर क्लास 9th में आपकी मिड टर्म में बेकार पेपर गया, आपको टर्म 2010% पास हो गए मेरे भाई। क्वेश्चन देखते हैं यहां से फटाफट से, अब ध्यान से सुनना। कह रहा इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है और एंड x बाय 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस में y क्यूब। अब ध्यान सुनो, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर में 8 अगर आइडेंटिटीज नहीं की है, तो मेरे शेर से सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज करने की जरूरत है। पार्ट 1 जरूर देख लेना इसका, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। खास करके ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे x का x क्यूब प्लस में y क्यूब पूछ रहा है, ये स्क्वायर कैसे हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लिख लो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट हमें पता है। क्या पता है मेरे भाई? ये है हमें पता, x प्लस वाई का अगर मैं होल क्यूब लगाऊंगा तो क्या होगा। ध्यान सुनो, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इसके जैसा वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x का क्यूब। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या है, यहाँ पे ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनते जाना। ये होता है x क्यूब प्लस में ये y क्यूब प्लस में 3, फिर होता है आपके पास एक्स वाई, अब ब्रैकेट में x प्लस में y। ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से सुनते जाओ। बस इसी फॉर्मूले की जरूरत थी मेरे भाई। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, x प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है।
ठीक है, चलो कोई नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिखता है हमें। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हमने क्या करा, x प्लस वाई का होल क्यूब खोला। तो आपको पता है यहाँ पे ये जो आपके पास x प्लस वाई का होल क्यूब है और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12 दे रखा है। जो वैल्यू दे रखा है वो पुट कर दो, x प्लस वाई को यहाँ पे रख दो, अब प्लस में यहाँ पे 3 रख दो, इक्वल्स टू, इसका कुछ मैटर नहीं है, इसको आप एज इट इज रखो यहाँ पे। अब प्लस में 3 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27, तो ब्रैकेट में लिख लो 27। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, अगेन आप पुट कर दो यहाँ पे 12। समझ रहे हो बात को, ये 3 ऐसे था, एक्स प्लस वाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी, 27, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी, 12, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ध्यान सुनते जाना। ये देखो 12 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 1728। अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो 2 से लेके 15 तक आपको क्यूब किसी भी कंडीशन में याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ इस तरह का भी क्वेश्चंस दिखेगा, जैसे 99 का होल क्यूब, तो किस तरह के इस तरह की भी आइडेंटिटीज आपको लगानी पड़ सकती है। तो मैं बहुत पहले भी आप लोग को बता चुका हूं। क्या मुझे आप लोग से पहले लास्ट टाइम मैं 9 का क्यूब पूछा था, इस बार हलवा सा क्वेश्चन पूछा, आप मुझे 10 का क्यूब का कॉमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, समझे, शेयर नहीं हो। तो चलो ये इतना हो गया, इसके बाद ऐसे रहने दो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, अरे भैया चल जा, ये हो गया एक्स क्यूब ऐसे रहने दो, प्लस में ये वाई क्यूब ऐसे रहने दो प्लस में। अब इनको क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं, 27 को 3 से करेंगे थोड़ा सा हेक्टिक पड़ जाएगा, बट 12 3 जा कितना होता है, 12 3 हो गया 36। ठीक है मेरे भाई, और बचा अकेला 27, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। क्या होगा, देखो 7 6 7 6 जा 42, ये हो गया, कैरी हो गया 4, 7 3 जा 21 और 6 2 जा 12, तो 21 और 12 हो गया 33 और 4 डायल जो कितना हो जाएगा 7, ये बच गया यहाँ पे 3 2 जा 6 6 और 3 9, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 972, कितना हो गया यहाँ पे 972। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 728 है, इस नंबर को इधर शिफ्ट कर दो, 972 ये हो गया, इधर क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस में ये वाई क्यूब। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। हमारे सामने क्या आ गया यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, इसके सामने इक्वल्स टू लग गया, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसे घटाते हैं, ये हम 728 में से 972 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, इधर कैरी 12 और 12 में से 7 गया कितना 5 हो गया, यहाँ पे 16 बचा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये 10 हो जाता और तो 9 में से कितना घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 9 10 है ना, 10 6 7, कितना हो जाएगा भाई 756, कितना यहाँ पे 756 इक्वल्स टू में हो गया एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। ये हो गया आपके सामने आंसर, कितना बहेगी, ये हो गया आपके सामने आंसर। समझे मेरे भाई, तो ये क्या था आपके सामने आंसर। आप समझे क्या था, ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस हलवे होते हैं, आपको जलवा दिखाना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में कोई टीचर्स लोग आपको कराएंगे नहीं, आप वही भरोसे जाओगे भाई, टर्म 2 में भी लुढ़क जाओगे, फायदा कुछ नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करके चलो। अपने इस चैनल पे चाहे 9th हो 10th हो, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करके देखो, एक से एक रामबाण है। मुझे पता है बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है और बच्चे कहाँ फंसते हैं, समझ रहे हो। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह के और क्वेश्चंस कराए जाए सारे चैप्टर के, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ आप लोग का कमेंट होना चाहिए और भाई हर एक बच्चे का लाइक होना चाहिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलेगी, तुम्हारा भाई आग लगा देगा सच में। ठीक है, लेकिन उसके लिए भाई आप लोग लाइक करना प्लीज, अपने दोस्त यार में शेयर करना। ये पॉइंट समझे क्या था, यहाँ पे ये क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रखा, एक्स प्लस वाई का क्या लगा यहाँ पे होल क्यूब, फॉर्मूला रख दिया, सारे अमाउंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और सबके सब क्या हो गया, आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई ये रहा। अब आपके पास क्या था, वो प्लस का था, इस बार क्या है सेम आपके पास, क्या माइनस का है। ये 2022 के DU के जो आपके वो ना असाइनमेंट आते हैं उसमें दिया हुआ था, ठीक है, वो मेरे पास था तो मैंने देखा वहां से। ये देखो, अब इसका आंसर आप लोग पोस्ट करो, फिर देखो आपको कैसे कर सकते हो। फिर अगेन लिखो आप लोग, वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है भाई, हमें पता है कि जो क्लास में 1-2 बच्चे कंपार्टमेंट आए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अगर उनको सही तरीके से
पास होना है तो आप लोग को फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप सच में रिवीजन करोगे ना, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई टर्म 2 में मैं पास हो सकता हूं, तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में होना चाहिए यस आई विल डू इट। क्या बोला मैंने? यस आई विल डू इट। ये कमेंट सेक्शन में सभी शेर से लिख होना चाहिए जो टर्म 2 में आग लगाने वाले हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस रखो कि भाई मास्टर दहल जाए। हाँ या ना? चलो फटाफट से कर दो कमेंट। ये हो गए वी नो दैट। क्या हमें पता है? एक्स प्लस, सॉरी भाई ये तो माइनस का है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है भाई, हमें पता है क्या होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस में यहाँ पे बी क्यूब प्लस में 3, ये हो गया एक्स, ब्रैकेट में हो गया एक्स माइनस वाई। आपके पास क्या है मेरे शेरनियों? ये आइडेंटिटीज है। हमें क्या निकालना है? एक्स क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसकी जगह क्या रखोगे यहाँ पे? 4। क्या रखोगे यहाँ पे? 4। ये हो गया इसके, तो ये हमें तो निकालना है, तो हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख गया, भावुक हो गया मैं मेरे भाई। ये हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में 3 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21। और ये यहाँ पे वैल्यू कितना दे रखा है? 4। ये तो हो गया भैया हलवा सा क्वेश्चन। 4 का क्यूब कितना? फटाफट से क्वेश्चन को कमेंट करो, 4 का क्यूब कितना? चलो मैं लिख देता हूँ, ये लो 64। ठीक भाई 7। ये तो एक्स क्यूब ऐसे होगा, वाई क्यूब ऐसे, प्लस में 3। ओह नो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको पहले हम कर लेते हैं, 3 को 4 से कर लेते हैं 12 इंटू कर लेते हैं हम यहाँ पे 21 का, तो मल्टीप्लाई कर लें क्या? 21 इंटू 12 कितना होगा? ये 2 होगा, 2 2 जा 4 1 5, ये 2 252 कितना हो जाएगा भाई? 252। तो ये 64 यहाँ पे ऐसे है, ये एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब प्लस में इनको मल्टीप्लाई कितना आया? 252। तो क्या कर सकते हो? 64। ओए 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 ओए, क्या दिक्कत होगी? यहाँ तो माइनस का लगाना पड़ेगा, माइनस का। सॉरी मेरे भाई, ये माइनस जाएगा, ये आपके पास माइनस, ये माइनस, क्योंकि माइनस का था तो माइनस वाले में हर जगह माइनस होता है। इसको इधर शिफ्ट कर दो, किसमें? प्लस में 252 बराबर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको करोगे तो कितना आएगा? जोड़ने क्या कितना आएगा एक बार देखते हैं। ये देखो 4 और 2 इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 6 5 11, एक बच गया 2 3 316। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। ये आंसर कितना हो गया? ये आंसर हो गया यहाँ पे हो जा भाई, ये देखो ये आपके सामने आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ? एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब बराबर में, हट जा तू, यहाँ पे 316। क्या है मेरे भाई? 316। ये आपके सामने आसान सा क्वेश्चन था। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस की क्या ही वैल्यू है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू है। बच्चे देखते नहीं भाई गुमराह हो जाते, क्या क्वेश्चन दे दिया। मेरे भाई आपको डरना नहीं है, ठीक है? आपको डरना नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत हलवे होते हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है, हमें एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। पहली बात, आधे बच्चे डर जाते भाई एक्स क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा। मेरे भाई कुछ नहीं, आसान सा है। क्या होगा? एक्स माइनस का होल क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। जो भी आपके सामने नेगेटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। हो गई ना क्वेश्चन? अरे कोई दिक्कत है? अभी भी लाइक नहीं किया ना तो भाई कर देना प्लीज। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2023 के केवी के क्वेश्चन मिड टर्म में आए हुए हैं। मैं ऑफलाइन के बच्चों से दिखा दूंगा मॉर्निंग शिफ्ट के, तो मेरे भाई ये केवी के बच्चों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मेरे शेरनियों, इस क्वेश्चन को अपना रामबाण समझ लो और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। इस क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप समझ गए तो समझो ना भाई, आप पेपर में पूरे चैप्टर 2 से नंबर उठा लोगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक नहीं आता है, आपको ट्रायंगल नहीं आता है, मेरे भाई जो टेक्निकल चैप्टर है अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन मत लो। चैप्टर 1, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर ये 2 हो गया, 3, 4 इनको करके लपेट लो, बढ़िया से आप पास हो जाओगे 110%। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार, लेस मटेरियल मल्टीपल रिवीजन। ये तुम्हारे भाई का हमेशा जीवन में कहना है। जब से मैंने बीएड में हमें टीचर ने यही बताया था और वही टीचर की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि लिमिटेड रिसोर्सेस मल्टीपल रिवीजन। समझ रहे हो बात को? तो मेरे भाई करके चलो, जब भी बात बनेगी। और आप लोग मल्टीपल रिवीजन करो, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार करो। उसके बाद बताना मैथ्स कमजोर है। मैथ्स कमजोर नहीं है, बच्चों को ना टीचर्स लोग मोटिवेट नहीं देते, अंदर से करते नहीं है कि मेरे भाई सिर से नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो, भर वो बच्चा पढ़ सकता है, बस जो नहीं करना चाहता उसके लिए क्या ही हो सकता है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ अगर बच्चा एफर्ट्स लगाने वाला हो तो भैया हम लोग रख लेते हैं। देखो एक्स प्लस वाई
x प्लस 1 अपॉन में x के बराबर 7 दे रखा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब। ये कैसे होगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब? ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है। अगर आपके सामने यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन का, अरे सही हो जा, ये दे रखा है x दे रखा है, अब बराबर में 7 दे रखा है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे लगाना स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लगाना? स्क्वायरिंग, पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखना भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड। पेन का भी भाई अपना ही मत पाला हो रहा है, ये बोथ साइड। ठीक भाई, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल क्यूब, अब ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, 7 का होल क्यूब। ध्यान से सुनते जाना। तो इसका फॉर्मूला फिर से क्या होगा, x का क्यूब क्या होगा मेरे भाई, देखो एक्स क्यूब द्वारा लिखता हूँ, देखो एक्स क्यूब अब प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में 3, ये हो जाएगा एक्स इंटू ए बी, क्योंकि देखो यहाँ पे x की वैल्यू a की वैल्यू a है, ये b है, तो यहाँ पे 3ab लिखते हैं। अब ब्रैकेट में क्या होता था, x माइनस y, मतलब ये होता था, क्योंकि इस बार ये दोनों इसकी मतलब होगी, ये x माना जाएगा, ये y माना जाएगा, इसका क्यूब लगाना है तो ये x का क्यूब लगेगा, 1 अपॉन में x का क्यूब लगेगा, प्लस में 3xy, क्योंकि दोनों x है तो xy समझा जाएगा। ये जो 1 अपॉन में x है ना, ये y का टर्म है, मिक्स मत कर देना। ये इतना हो गया, बराबर में 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने एक टर्म लिख देता हूँ। देखो 2 का क्यूब क्या हो जाता है आपके सामने, 8 हो जाता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 हो जाता है। 4 का क्यूब कितना, 64 हो जाता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 2 यहाँ पे 125, अरे रुक जा भाई, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 512, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 729, यहाँ पे 729। 10 का क्यूब कितना है, यहाँ पे 1000 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे कर सकते हो। 1331 होगा, 11 का, 12 का 71728 हो जाएगा। इस तरीके से करते जाओगे तो क्यूब आपके याद हो जाएंगे। समझे मेरे भाइयों, ये पॉइंट हो गए। अब आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं मेरे भाई। अब आगे देखो, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, एक बार चेक करते हैं भाई। हमें एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब चाहिए। इट मीन्स कि हमें वैल्यू यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब ऐसे रहने दो, प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब रहने दो, प्लस ये। अब देखो यहाँ पे ये दोनों किसमें, पावर में। अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके सामने, ये हो गया 3x माइनस वाई का होल क्यूब। कितना दे रखा है, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे भाई प्लस लगाना पड़ेगा। ये भाई गलती मत कर देना, ठीक है, वरना दिक्कत हो सकती है। एक बार हमें नीचे करना पड़ेगा। x प्लस 1 मतलब कि x प्लस वाई अपॉन एक्स कितने, 7 वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है, 7। तो ये तो 3 होगा, कट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7। अब बराबर में कितना हो गया, 7 का कितना हो गया, 343। ये क्या क्यूब होता है, ये एक्स क्यूब ऐसे रहने दो, प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब ऐसे। अब प्लस में इसको इससे करो, कितना होगा 21। अब बराबर में कितना भाई, 343। ये हो गया आपके एक्स क्यूब, अब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब इक्वल्स टू 343 माइनस में 21। तो अब क्या कर सकते हो, 343 ये हो गया 21। ये क्या कर सकते हो, 3 में 1 गया 2, ये 2 और नीचे 3, मतलब कि आपके सामने आगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब बराबर में कितना, 322। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये एक बात बताओ, जो ये आपका आंसर हुआ, ये कितना लग रहा था ना बड़ा मुश्किल सा सवाल। अब देखो क्या है, अब देखो एक मिनट को, छोटा हो ना पाएगा ये। देखो कितना मुश्किल सा सवाल था, आपको लग रहा था कि ये भाई पहाड़ टूट जाएंगे ऐसे सवाल में। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब पूछना है। क्या था भाई, ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब है, यहाँ पे ये वेरिएबल दिख रहा है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये कंडीशन बन जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये वाई का क्यूब हो जाएगा, 3x से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। इसको हमने एज इट इज रखा, इसकी वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पर रख दिया। 7 का क्यूब 343 था, यहाँ पे ये एज इट इज रह गया, ये 21 हो गया, ये 21 उधर जाके शिफ्ट हो गया। हमारे सामने जो हमें चाहिए था, जो हमें इस लेवल का कई कंडीशन चाहिए, वो आपके सामने यहाँ पे आ गया है। इससे भी आसान कुछ हो सकता है, आपके पूरे 3 नंबर पक्के। समझ रहे हो बात को, क्या हुआ, 3 मिनट में 3 नंबर पक्के हो गए। और क्या चाहिए, शेर शेरनियों, बस यही आपका भाई क्या करना है, ऐसे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जितना से जितना हो सके। और आप लोग का कमेंट होना चाहिए कि अगले किस चैप्टर का आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन चाहिए, इतना प्रॉमिस है भाई, आप टर्म 2 में डेफिनेटली पास होगे। बस आप लोग को क्या करना है, पेशेंसली काम करना है और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है मेरे भाई, होमवर्क में करना है। करना क्या है, आपके सामने देखो ये एक्स क्यूब है और 1/1 में एक्स क्यूब है, सेम कंडीशन है जो अभी प्रीवियस आपने लगाया, सेम लगा देना। ये केवी के सेट 3 में जो 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप सभी का इसका कमेंट में आंसर होना चाहिए। देखते कितने श्रेणियों का आंसर है। मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1/x है, ये बराबर हो गया, ये क्यूबिक करोगे दोनों साइड, यहाँ पे क्यूबिक लिख देना यहाँ पे स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, ये -3, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई, ये 1/x हो जाएगा। अब ब्रैकेट में x माइनस 1/x हो गया, ये 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब आराम से क्या करोगे, इस आइडेंटिटीज पे आप आराम से पुट कर दो और मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर, क्योंकि अगर इसका आंसर आज कर लोगे तो मेरे भाई आप सेकंड टर्म में बढ़िया लेवल पे आंसर ला सकते हो, समझ रहे हो। और मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में एक वीडियोस और आएगी, वो आपके साथ पॉलिनोमियल से कभी भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, और भी एक्स्ट्रा चीज होगा वो मैं करता जाऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। बस एक ही पॉइंट याद रखना है भाई, अगर आप लोगों ने प्लीज लाइक नहीं किया है कर देना, अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। इससे बेहतर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YT पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग अगर नियर बाय कोई हो तो, ठीक है मेरे भाई। बस उसके बाद टेंशन ही नहीं है, क्लास 10th भी मस्त निकलेगी, 9th तो निकलेगी, 11th 12th सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक दोस्त। बस प्लीज यार एक अपने दोस्त में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।